हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम जो एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका नाम है हार्डवेयर। कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर, ठीक है। तो बेसिकली कई बार इसकी डेफिनेशन में भी पूछ ली जाती है। तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे देते हैं कि कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख सकते हैं या छू सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हार्डवेयर। लेकिन अभी जो लास्ट पटवारी में जो आई थी वो थी कंप्यूटर के भौतिक भाग कहलाते हैं। तो कंप्यूटर के भौतिक भाग भी क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर। कंप्यूटर के भौतिक भाग क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। अब इन भौतिक भागों में कौन कौन आते हैं? फर्स्ट है इनपुट डिवाइसेस और सेकंड आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। फर्स्ट आता है इनपुट डिवाइसेस और सेकंड आउटपुट डिवाइसेस। तो फर्स्ट हम जिसकी बात करेंगे वो है इनपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइसेस क्या होती है? इनपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस होती हैं जो यूजर से इनपुट लेते हैं और उस इनपुट को क्या करते हैं, मशीनी भाषा में या बाइनरी यानी 0 और 1 की भाषा में चेंज करते हैं उस लैंग्वेज में जो लैंग्वेज क्या करता है, कंप्यूटर समझता है, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस क्या होती है? यूजर से बदलती है, ठीक है। यूजर से इनपुट लेती है और उससे 0 और 1 यानी बाइनरी भाषा में चेंज करती है, ठीक है। अब इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो इनपुट डिवाइसेस में कई सारी डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, जैसे कीबोर्ड की बात कर लें, माउस की बात कर लें, लाइट पेन की बात कर लें, जॉयस्टिक की बात कर लें, टच स्क्रीन की बात कर लें। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम और बेसिक जो जीवन में हम यूज़ लेते हैं वो है कीबोर्ड। तो सबसे पहले हम कौन से इनपुट डिवाइसेस की बात करेंगे? कीबोर्ड की, ठीक है। तो चलो कीबोर्ड के बारे में हम शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे कीबोर्ड की। बेसिकली हम देखते हैं कि मार्केट में कई वैरायटी, कई प्रकार के क्या करते कीबोर्ड आते हैं। अब हम कीबोर्ड में उन्हीं के बारे में ज़्यादा डीपली चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट है कीबोर्ड में फंक्शन कीज़ की संख्या कितनी होती है? फंक्शन कीज़ की संख्या कितनी होती है? F1 से F12, यानी ये क्या होती है, 12 फंक्शन कीज़ की संख्या होती है कीबोर्ड में, ठीक है। सेकंड है नेविगेशन की, कर्सर मूवमेंट की, नेविगेशन या कर्सर मूवमेंट की। ये की कौन सी होती है? ये जो 4 एरो होती है कीबोर्ड के अंदर, एरो। इसके अलावा होती है होम की हो गई, पेज अप, पेज डाउन एंड, ये 4 एरो होती है। इसके अलावा होम हो गई, पेज अप हो गई, पेज डाउन हो गई, एंड की हो गई। ये सब क्या कहलाती है? ये नेविगेशन या कर्सर मूवमेंट की कहलाती है, ठीक है। होम की का यूज हम करते हैं लाइन के प्रथम अक्षर पर कर्सर को ले जाने के लिए। किस की का यूज करते हैं? होम की का, ठीक है। जैसे किसी भी डॉक्यूमेंट में हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, लाइन के प्रथम अक्षर पर कर्सर को डायरेक्ट ले जाने के लिए हम होम की का यूज करते हैं, और लाइन के अंतिम अक्षर पर कर्सर को ले जाने के लिए एंड की का यूज हम करते हैं, ठीक है। और ये है पेज अप और पेज डाउन, ये पेज को अप और पेज डाउन करने के लिए यूज की जाती है। फिर आती है टॉगल की। कीबोर्ड में क्या होती है, कुछ टॉगल कीज भी होती है। वो कौन कौन सी होती है? कैप्स लॉक हो गई, नम लॉक हो गई, स्क्रॉल लॉक। कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, ये क्या कहलाती है? टॉगल की। यानी एक केस से दूसरे केस और दूसरे केस से पहले केस के लिए हम क्या करते हैं, कैप्स लॉक। जैसे कैप्स लॉक का हम यूज करते हैं तो उसमें कैपिटल स्मॉल का वो लेटर्स के लिए यूज करते हैं। नम लॉक में नम लॉक चालू करने के लिए, नम लॉक बंद करने के लिए। तो ये क्या कहलाती है, तीनों कीज क्या कहलाती हैं कीबोर्ड में? टॉगल कीज कहलाती हैं, ठीक है।
अगली कीबोर्ड में होती है कॉम्बिनेशन की, या जिसे हम मॉडिफायर की या बूस्टर की भी हम जिसे कहते हैं। ये कौन कौन सी होती है, मतलब कॉम्बिनेशन, मॉडिफायर और बूस्टर, यानी वे कीज जिनका यूज किसी के साथ किया जाता है, जैसे अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट। ये तीनों कीज क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन, मॉडिफायर या बूस्टर कीज। ठीक है, इसके अलावा एक और होती है स्टैगी की। बेसिकली ये कीबोर्ड में स्टैगी की नहीं होती है, ये हमें क्या करना है, ये स्टैगी की हमें बनानी पड़ती है। ठीक है, तो स्टैगी की कौन सी की के द्वारा बनती है, शिफ्ट की। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टैगी की बनाने के लिए कौन सी की का यूज करते हैं, तो कौन सी की का यूज करते हैं, शिफ्ट की। और ये भी पूछा जाता है कि स्टैगी की का यूज क्यों करते हैं, यानी कीबोर्ड में दो या दो से अधिक कीज को एक साथ दबाने की जो असुविधा होती है उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टैगी की बनाते हैं, और वो किससे बनाते हैं, हम शिफ्ट से। कीबोर्ड के अंदर अगली कीज होती है, वो होती है कुछ एडिटिंग कीज। उसके अंदर आती है फर्स्ट बैक स्पेस, डिलीट स्पेस, टैब और इंसर्ट। बैक स्पेस क्या करती है, कर्सर के बाईं ओर से अक्षर को हटाने का काम क्या करती है, बैक स्पेस। बैक स्पेस क्या करती है, कर्सर के बाईं ओर से अक्षर को हटाने का काम। डिलीट क्या करती है, कर्सर के दाईं ओर से अक्षर को हटाने का काम, कर्सर के दाईं ओर से अक्षर को हटाने का काम। स्पेस का क्या होता है, सिंगल स्पेस। ठीक है, सिंगल स्पेस के लिए हम स्पेस टैब का यूज करते हैं। फिर है टैब। टैब का यूज क्या, ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट 0.5 इंची का स्पेस क्या करता है, ये बाय डिफॉल्ट इसमें सेट होता है। टैब के अंदर 0.5 इंची का होता है। इंसर्ट क्या होता है, किसी भी अक्षर को इंसर्ट करने तथा उससे किसी वर्ड को रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट टैब का यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर एक शब्द में लिखता हूं क्वेटी। लास्ट जो जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि क्वेटी का संबंध है, तो क्वेटी का संबंध किससे होता है, कीबोर्ड से। क्वेटी का संबंध किससे है, और ये क्या होता है, एक कीपैड होता है। ठीक है, क्वेटी क्या है, एक कीपैड है और इसका संबंध क्या है, कीबोर्ड से। ठीक है, कीबोर्ड के अंदर जो अगली की होती है वो होती है प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन ये क्या यूज आती है, ये हमें स्क्रीनशॉट लेने के यूज के लिए हम करते हैं। प्रिंट स्क्रीन का यूज क्यों करते हैं, स्क्रीनशॉट के लिए। फिर अगली कीज आती है कीबोर्ड में कंट्रोल कीज। ये कौन कौन सी होती है, एस्केप हो गई, पॉज, विंडो और एंटर। एस्केप, पॉज, विंडो और एंटर, ये कीज क्या कहलाती है, कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल कीज। ठीक है, अब कीबोर्ड के राइट साइड में एक क्या होता है, कीपैड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल कीपैड भी हम कहते हैं। राइट साइड में कीबोर्ड होता है जिसे हम न्यूमेरिकल कीबोर्ड भी कहते हैं, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4 और ये सब लिखे होते हैं, उसे क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल कीबोर्ड भी उसे कहते हैं। ठीक है, और उसमें जो डिजिट्स होती है उसकी संख्या कितनी होती है, 17। कीबोर्ड के राइट साइड में क्या होता है, कीपैड होता है, न्यूमेरिकल कीपैड, जिसमें डिजिट्स की संख्या कितनी होती है, 17। ठीक है, तो ये कीबोर्ड में हमने क्या बेसिक बातें की, और मोस्टली यहीं से हमें क्या है, एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये जो भी हमने बात की कीबोर्ड के अंदर, इन्हीं के अंदर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मोस्टली क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलते हैं। तो फिर आगे हम लेके आएंगे एक नई इनपुट डिवाइस के साथ, वो होगी हमारी माउस। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।